हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको बुक करने का मौका मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हियर यू आर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड, हायरोफेंट एनर्जी, डेथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, फाइव ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो, काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और टॉरस, सजिटेरियस। ओके, 4 मेजर काना आए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, उनमें से 3 तो स्कॉर्पियो से बिलोंग करते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, जो कि शायद आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। ओके, सो फाइव ऑफ सोर्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। सो एक बार फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, मे भी हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन हाथ लगी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली इसी चीज़ पे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिसलॉयल्टी को लेकर के बहुत ड्रामा होने वाला है आप दोनों के बीच में। बहुत फियर्स बैटल है, बेसिकली ईगोइस्टिक बैटल भी है, लेकिन फियर्स है, बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाली है, बहुत हार्श वर्ड कहे जा सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ सोर्ड से। ओके, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किसी ने किसी से झूठ बोला है। अब ये आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे ड्यूअल एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 11 कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये ट्विन फ्लेम रीडिंग भी हो सकती है। ओके, सो किसी ने किसी को झूठ बोला है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ उन्होंने आपसे झूठ बोला है। ओके, सो उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप्स में रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से, एंड आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे झूठ बोला गया है। ओके, कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे, ऐसा बोला गया होगा आपसे झूठ, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ना, ये इनका मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि इनके वर्क सिचुएशन में कोई है जिनके साथ ये इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी उस तरफ फोकस्ड है, इनका उस तरफ झुकाव है, और हालांकि इन्होंने पहल नहीं की थी, पहल उनकी तरफ से हुई थी, जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ से, एंड इनका जो है ठीक ठाक रिलेशनशिप कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ डेटिंग वगैरह का सीन तो मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि वो जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, वो एज में उनसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं, उन्होंने ही इनको प्रपोज़ किया था, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनका कुछ डेटिंग वेटिंग का सीन भी हुआ है। हो सकता है कुछ हद तक इन्होंने कुछ टाइम भी स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ये चीज़ खबर लगने वाली है, और इसी वजह से तो बवाल खड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास सच्चाई है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड से
मैं ही देख रहा हूँ ये पर्सन आपको आपकी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के रूप में ही जानते हैं। बेसिकली आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में भी ऑलरेडी आपको ही देखते हैं। ओके, सो ये आपको खोना नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनको जो बन पड़ेगा वो करेंगे इन चीज़ों को पैचअप करने के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्लेयर रहे हैं। इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स हैं, एक अफेयर नहीं, काफ़ी सारे मल्टीपल अफेयर्स। हो सकता है आपसे पहले भी रहे हों, जो कि आपसे झूठ बोलते रहे हैं कि इनका कोई अफेयर नहीं रहा, लेकिन इनका अफेयर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन किसी ना किसी के साथ अफेयर में रहे हैं, एंड ये प्लेयर रहे हैं। बेसिकली एक रिलेशनशिप छोड़ा, दूसरे रिलेशनशिप पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए। सो ये जो पर्सन है बहुत पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन इनके अंदर ये गंदी आदत है कि ये कई लोगों से फ्लर्ट कर चुके हैं। ओके, फ्लर्ट तक था तो चलो समझ में आता, लेकिन ये तो पर्सन फिज़िकली भी इन्वॉल्व रहे हैं कुछ लोगों के साथ। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन हालांकि आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं वापस से, क्योंकि उनको घर भी बसाना है भाई। ओके, उनको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा पर्सन जो है उनको मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसे ही रहे जैसे कि वो अभी हैं, देन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि उनके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाना जो स्टेबल हो, जिनके साथ ग्रोथ देख सकें, एक्सपेंशन देख सकें, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सके, वो आप ही हैं। उन्हें अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई और पर्सन मिला ही नहीं जिनके साथ वो फाइनली सेटल डाउन हो सके। सो वो आप ही हैं, पहले पर्सन और लास्ट पर्सन। वो आपको इसलिए नहीं खोना चाहते। ओके, क्योंकि आप रेयर पर्सन हैं। सो आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से हो सकता है डील कर रहे हो। मतलब ये कि अभी क्या है कि अब आप दूर जा रहे हैं इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे। जब ये पर्सन के आप पीछे पीछे लगे हुए थे तो ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि गलती हो गई है, अब कैसे वापस से शुरुआत करें। ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ, ये बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपनी लाइफ को आपके लिए सिर्फ। ओके, सो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये एक मीटिंग चाहते हों बिफोर आपके सामने, बेसिकली आपसे मिलना चाहते हैं कि वो अपना प्रपोज़ल रख सके आपके सामने। ओके, क्योंकि उनको पता है कि आप इजीली उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो फेस टू फेस ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में देखना चाहते हैं वो प्यार है कि नहीं अभी भी। ओके, सो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये सीरियस है आपको लेकर के, एंड ट्रेडिशनल लेवल पर शादी करना चाहते हैं, रिलीजियस लेवल पर शादी करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और मैरिज करना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपने घर वालों से भी आपको मिलाना चाहते हैं। फाइनली ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आपके लिए अभी बहुत टफ सिचुएशन बन गई है, क्योंकि आंखों देखी मक्खी निगली भी तो नहीं जाती ना। ओके, सो डेथ कार्ड है। अब आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर्सन के साथ एंड कर दें रिलेशनशिप और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लें। ओके, या फिर आप इस पर्सन को माफ़ कर दें और इसी पर्सन के साथ एक नई सिचुएशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ है कि आपको भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरना होगा। आपको फिर इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इनका कोई पास्ट खुल करके आ रहा है। बस आपको इस चीज़ से होना चाहिए कि ये पर्सन आगे आपके साथ कैसे हैं, लॉयल हैं कि नहीं। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरना होगा इस रिलेशनशिप को, अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो।
एनीवे अगर आप ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं भी रखते हैं, आप एंड भी करते हैं, तो भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरना पड़ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन, देखिए ये दोनों कार्ड ना मुझे एक साथ पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन ना आपके पास एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएंगे, और हो सकता है आपके पास नहीं, आपके पिताजी के पास चले जाएं, आपके घर चले जाएं रिश्ता लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो अचानक से आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें रहेंगी कि एकदम से ये चीज़ें कैसे हो गई। मतलब अभी तक तो आपने इस पर्सन को हाँ भी नहीं बोली, और ये पर्सन कैसे आपके घर वालों के पास जा सकता है ये बात करने के लिए। ये पर्सन क्योंकि सीरियस है, बेसिकली ये सीरियसली एक ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं आपके पास, मैरिज का ऑफ़र। आप तो इनको जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपके घर वाले इनकी बात सुनेंगे। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर से ना चीज़ें अब ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ पर जा रही हैं। यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट अब आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ये फॉल्स फाउंडेशन पे बना था, एंड नाउ यूनिवर्स इस टावर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके एक नई रिलेशनशिप में चेंज कर रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ से ये पर्सन लॉयल्टी प्रूव करना चाहता हो अपनी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ओके, बहुत इम्बैलेंस्ड है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक डेड एंड पर खड़े हुए हैं इस टाइम पे, अभी आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब आप क्या करें 3 ऑफ वॉन्ड से? हालांकि अब जस्ट आप वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है जस्ट पेशेंस के साथ लगे रहें, अभी आप कोई फालतू एक्शन ना लें। यहाँ पर बस यूनिवर्स कह रहा है वेट करें, वॉच करें। यूनिवर्स का भी तो कुछ होता है ना, इंटरवेंशन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ यूनिवर्स कुछ इंटरवेंशन कर रहा है, और जो कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर के आएंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए डेफिनेटली फियर से आपको बाहर निकलना होगा, चाहे फियर आपको कितना भी जो आपके पास फियर है, जो आपको कितना भी रोके चीज़ों को करने में या ऐसा कुछ होने में। तो देखिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती ना, आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको फियरफुल नहीं होना है। ओके, हालांकि ये नेचुरल स्वभाव होता है इंसान का। तो डिसर्नमेंट यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि देखिए चीज़ें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम में। जस्ट पेशेंस रखिए और डरे नहीं चीज़ों से। ओके, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, इसका यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हाँ, क्योंकि आपने किसी का भी दिल नहीं दुखाया है कभी भी। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है फियर से। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।